हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में मेजरमेंट टॉपिक को कवर किया था और वहां पे हम लोग देखे थे कि जो मेजरमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट मेजरमेंट और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है। और डायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर हम लोग तीन इंस्ट्रूमेंट को देखने वाले थे, मीटर, स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। तो हम लोगों ने स्टूडेंट पिछले वीडियोस में मीटर स्केल को कवर किया है, तो इस वीडियो में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को कवर करने वाले हैं। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, कभी कभी हमें जब मेजरमेंट करना होता है तो हमारे सामने जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट में एक से ज्यादा स्केल होते हैं। ठीक है। तो एक जो स्केल होता है जो जिसमें हम सबसे ज्यादा वर्क करते हैं और बड़े बड़े हिस्सों में वो होता है, तो उसको हम लोग मैन स्केल बोलते हैं। और एक और स्केल होता है जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हम उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ठीक है। तो जब ऐसा स्थिति हो, जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे स्केल हो, तो हम कैसे फिर मेजरमेंट फाइंड करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी उसमें स्केल होते हैं उन सारे स्केल का हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं और उन सारे स्केल का लिस्ट काउंट लेते हैं। और मेजरमेंट का फॉर्मूला क्या था, मेजरमेंट इक्वल टू रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, है ना। तो सारे स्केल के रीडिंग और लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करके हम उन सबको ऐड करते जाते हैं, तो देन वी गेट अ टोटल मेजरमेंट। ठीक है। जैसे हमने यहाँ नोट लिखा हुआ है, समटाइम्स मोर देन वन स्केल आर प्रेजेंट, देन मेजरमेंट क्या होगा, तो रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट और उन सब का क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो देन वी गेट टोटल मेजरमेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, हमारा जो आज का इंस्ट्रूमेंट है, पहला इंस्ट्रूमेंट क्या, वर्नियर कैलिपर्स। तो पहले उसको देखते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, जब आप लोगों ने ऐसा एक स्केल देखा होगा, है ना, अगर आप लैब में गए होंगे तो ये इस टाइप का आपने एक स्केल देखा होगा, इसी का नाम क्या है, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है। तो देखिए, वर्नियर वर्नियर कैलिपर्स में यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स आपको दिख रहे हैं, तो ये जो स्केल आपको दिख रहा है, इसी स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैन स्केल। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जॉ बने हुए हैं, ये फिक्स्ड जॉ होता है, ये मूवेबल होता है, ये इसके ऊपर क्या कर सकता है, ये जो है वो पूरा का पूरा पार्ट मैन स्केल पे स्लाइड करता है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, एक स्केल बना हुआ है। ठीक है। तो ये जो स्केल, इस स्केल का नाम हम इसी इंस्ट्रूमेंट के नाम पे रखते हैं, यानी कि इस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। ठीक है। तो स्टूडेंट, एक्चुअली हमें यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स का क्या फाइंड करना है, लिस्ट काउंट फाइंड करना है। और लिस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो मिनिमम वैल्यू होता है जो वो इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ठीक है। तो हम लोग लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो जाता है, वन मैन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है। अगर आपको वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट फाइंड करना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक मैन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है। अगर आप मैन स्केल डिवीजन के एक डिवीजन का वैल्यू अगर आपको पता है और आपको वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का अगर आपको वैल्यू पता है ना, तो आप मैन स्केल के एक डिवीजन के वैल्यू में वर्नियर स्केल के एक डिवीजन के वैल्यू को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला है वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट फाइंड करने का। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं स्टूडेंट, स्क्रू गेज, है ना। तो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है स्क्रू, यानी ये जो स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट है ये स्क्रू बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। इसमें स्क्रू लगा होता है जिसको हम रोटेट करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी दो स्केल है, एक जो स्केल आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैन स्केल। और यहाँ पे आपको एक स्केल दिख रहा होगा, है ना, सर्कुलर, तो इस स्केल को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारा स्क्रू है, जब हम इसको क्या करते हैं, रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो हिस्सा है वो ये हिस्सा धीरे धीरे क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है। मान लीजिए हम इसको कुछ रोटेट किए, तो जैसे ये रोटेट किए तो ये जो हिस्सा है वो 1 सेंटीमीटर क्या हो गया, आगे आ गया। तो एक रोटेशन या जो भी है ना, हम जब इसको रोटेट करेंगे और मान लीजिए 1 सेंटीमीटर आगे आ गया, तो ये जितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है। यानी पिच इज द डिस्टेंस एडवांस्ड बाय द स्क्रू इन रिवॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट। तो अब हम इसको जब रोटेट कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे ये हिस्सा आगे की ओर बढ़ रहा है, उसको हम लोग पिच बोल रहे हैं। ठीक है। तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर जो बढ़ा, तो कब बढ़ा, जब हम इसको रोटेट किए, तो रोटेट किए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल में डिवीजन है, ये डिवीजन भी क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि 10 डिवीजन ये आगे बढ़ा, तो ये जो पूरा हिस्सा है वो 1 सेंटीमीटर आगे की ओर बढ़ा। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच को जब हम सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड कर देते हैं, देन वी गेट लिस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है किसका, लिस्ट काउंट फाइंड करने का, कौन से इंस्ट्रूमेंट का, तो स्क्रू गेज का। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि समटाइम्स एन इंस्ट्रूमेंट हैज जीरो एरर। ठीक है। कभी कभी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, जीरो एरर होता है। जीरो एरर का मतलब क्या है कि एक्चुअल में जहां जीरो पढ़ना चाहिए वहां पे जीरो नहीं पढ़ता है,
जीरो के जगह पे कोई दूसरा उसका रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास एक स्केल है, ठीक, और ये जो स्केल है इसमें नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, आपको एक वायर दिया गया है और ये जो वायर है इस वायर का आपको लेंथ क्या करना है, मेजर करना है। तो हम लोग इस वायर का लेंथ मेजर करना है तो मीटर स्केल यूज करेंगे। मीटर स्केल रखें, काउंट किए 0 1 2 3, तो रीडिंग कितना आ गया 3। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लीजिए ये जो हिस्सा है 1 से 0 तक का वो हिस्सा क्या हो गया, टूटा हुआ है। तो अब अगर इस वायर का लेंथ अगर हमको मेजर करना है तो मीटर स्केल रखेंगे, है ना, और इस तरह से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, तो 1 2 3 4। तो क्या ये जो 4 हमारा आया वो एक्चुअल रीडिंग है? नहीं, क्योंकि ये 0 से 1 तक का हिस्सा क्या है, टूटा हुआ है। तो हम लोगों ने 0 कहाँ से, यानी 0 की जगह पे यहाँ पे कौन है, 1 है ना, यानी 0 का जगह कौन ले लिया है, 1 ले लिया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एरर, है ना, कि 0 के जगह पे अगर कोई दूसरा आके उसका रोल प्ले कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एरर। ठीक है, तो ये जो हमारा रीडिंग आया 4, ये एक्चुअल रीडिंग नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो भी रीडिंग हम लेते हैं उस रीडिंग में क्या करते हैं, जितना हमारा जीरो एरर होता है इस जीरो एरर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमको एक्चुअल रीडिंग पता चल जाता है। ठीक है, तो देखिए समटाइम्स एन एस्टिमेट है जीरो एरर, यानी एक्चुअल में जहां जीरो पढ़ना चाहिए वहां पे जीरो पढ़ता नहीं है, उसके जगह पे कोई दूसरा आ जाता है, तो जितना हमारा उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो एरर। तो जितना भी जीरो एरर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग में या फिर जो भी मेजर्ड वैल्यू होगा उस मेजर्ड वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टू ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उस पे बेसिकली वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, और वो जो सारे क्वेश्चंस हैं वो नीट और जेईई में पूछे गए हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हर साल नीट और जेईई में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करने वाले हैं जो 2019, 2020 है ना, 22, 23 में पूछे गए हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग उन सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आने वाले कमिंग वीडियोस को आप देखिए और अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप इम्प्रूव कीजिए ताकि आप एग्जाम्स में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएं। ठीक है स्टूडेंट।